तो जब पेनल्टी निकालते हैं तो इसमें हम जैसे यहाँ लीस्ट एलिमेंट क्या है, इस कॉलम में देखेंगे 3 और सेकंड लीस्ट है 4, तो इसका डिफरेंस 1 हुआ। ऐसे यहाँ पे 3 4 का डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 6 और 7 का डिफरेंस 1 है, और इसमें 1। फिर इधर से एंट्री देख, ये पेनल्टी देखेंगे हम, तो ये 1 है और इसमें 3 है और इसमें भी 1 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पेनल्टी ये है 3। तो इस मैक्सिमम पेनल्टी वाली रो में जाएंगे और जहाँ पर लीस्ट एंट्री है उसको हम एलोकेशन देंगे, और एलोकेशन ये होती है हमारी इनमें से जो अवेलेबल है और रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है अवेलेबल है, और इसमें से हम जो इन दोनों में जो कम है, जो मिनिमम है, वो हम यहाँ दे देंगे इसको एलोकेशन। ये 25 एलोकेशन होगी। तो इस तरह से ये हमारा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा पूरा। तो जब ये कॉलम डिलीट हो जाएगा तो अब हमारे बचेंगे ये 5 3 6 4 7 9 3 4 7, ये हमारे रो और कॉलम बचे हैं अब। और इसमें हम अब देखो अवेलेबल क्या क्या बचे हैं, पहली ये 19 और यहाँ 25 चला गया तो ये 12 बचेगा अब, और ये इसमें 34 है, ये अवेलेबल बचे हैं। रिक्वायरमेंट में क्या बचे हैं अब, ये देखो 16 और 18 और 31, और हमारा ये पूरा कॉलम ही डिलीट हमने कर दिया था। बाकी फिर से हम पेनल्टी इसी तरीके से निकालते हैं, पेनल्टी निकालेंगे और इधर से भी यहाँ से पेनल्टी निकालेंगे। अब पेनल्टी जो आएंगी देखो यहाँ पे 3 और 4 ये डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 1 है डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस 1 है। इधर से निकालेंगे 3 और 2, यहाँ पे ये 4 7 तो 3 आ गया, यहाँ पे 3 और 4 ये 1 आ गए। अब इनमें जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो ये है, तो इसे लेंगे, और इसमें अब जो मिनिमम एंट्री है, लीस्ट एंट्री हमारी 4 है, तो इसको हम एलोकेट करेंगे कितनी अमाउंट, देखो इधर 12 है इधर 16, तो कम से कम जो होती है मिनिमम अमाउंट ये एलोकेट कर दी जाती है, तो 12 हम यहाँ एलोकेट कर देंगे इसे, और ये हमारी पूरी रो यहाँ डिलीट कर देंगे फिर इसको, पूरी रो को ही। तो इसको हमने ये कॉलम डिलीट करने के बाद फिर यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिख लिया, और ये हमारे अब आगे हैं 5 3, ये तो हमारे डिलीट हो ही गया कॉलम, तो ये पूरी जो एलोकेशन है ये पूरी हटा देंगे यहाँ से 12। अब ये 19 बचेगी, ये 34 बचेगी, ठीक है, और इसमें से हमारे 12 यहाँ चले गए, 16 थे, 16 में से 12 यहाँ माइनस हो गए, तो ये बचेगी यहाँ पे 4। अब देखो इस तरह से इसे हम बना लेते हैं। अच्छा, ये हमने फिर यहाँ आ गए हम इसमें, और यहाँ भी देखो इसमें पेनल्टी हमने निकाली, ये 2 और 1 आ रही है, तो जो मैक्सिमम पेनल्टी है उसे लेंगे, इसके सामने रो में जाएंगे, और इसके सामने ये 3 जो मिनिमम एंट्री है, भाई ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है, मिनिमम एंट्री 3 है, तो इस 3 वाले को हम यहाँ से, ये तो इसके सामने इसे देनी है एलोकेशन, तो इसे कितनी देंगे, इसके सामने देखो ये 18 है और इसके सामने 19 है, इन दोनों में जो मिनिमम है इस 18 में से और 19 में से वो दे देंगे यहाँ पे। तो 18 चला गया, तो ये कॉलम भी हमारा, फिर हमने लाइन इस पे चला रखी है, तो डिलीट कर देंगे इस कॉलम को देने के बाद। अब ये हमारा एक कॉलम तो ये बचेगा फर्स्ट, और ये थर्ड कॉलम बचेगा, और इसे फिर हम आगे और हमारी जो ये बची हैं अवेलेबल रिक्वायरमेंट इनमें से कम कर लेंगे। फिर ये 5 3 और 6 7 पेनल्टी निकालेंगे, फिर ऐसे ही ए आई और बीजे जो अवेलेबल हैं और रिक्वायरमेंट है हमारी, इनको हम लिख लेंगे और पेनल्टी लिखेंगे। तो ये 4 आ रही है इधर, और पेनल्टी ये 2 1 है बस। अब तो ये बचे हुए सारे ऐसे एलोकेट कर देंगे इसमें, तो यहाँ जैसे 1 है ये 1 इसे दे दिया, ठीक है, मिनिमम एंट्री है 5, और फिर ये 34 बचे हैं। जब ये 1 है तो यहाँ इसे 4 कंप्लीट करने दो, तो 1 है यहाँ 3 जा सकता है बस, क्योंकि 4 करने हैं ना, 1 और 3 मिला के 4 हो जाएंगे। और ये 34 करने हैं तो 3 यहाँ आ गया, तो 31 इसको देके, तो लास्ट में जाके तो ऐसे ही कर देंगे, आसानी से हो जाता है ये। और फिर इन्हें जो है हम इकट्ठे करके लिख लेते हैं, ठीक है। ये फिर हमने इकट्ठे जो जैसे एलोकेशन दी थी, जिस जिस कॉलम में रो में गए थे हमारे, वो लिख लिए हैं। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हमने टेबल बनाई है, इस टेबल में जो हमने एलोकेशन दी है वो सेंटर में लिखी जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से हम मोदी मेथड स्टार्ट करेंगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए।
तो जो ये तो हम एलोकेशन तो लिखते हैं सेंटर में, और जो इसने हमें एक एंट्री थी इनको लेफ्ट कॉर्नर पे लिखते हैं। एंट्रीज को लेफ्ट कॉर्नर पे लिखेंगे और एलोकेशन को सेंटर में लिखेंगे। अच्छा, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी निकाल के देख लो कितनी आ रही है। तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है ये 355। अच्छा, अब इसे फिर आगे हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट निकालते हैं जो हमारा कहलाता है मोदी मेथड। और वो क्या है अब हम देख रहे हैं इसे ना, उन्हें तो हम लेफ्ट कॉर्नर पे लिखते हैं 5362, ये तो हम यहां पे लिख देंगे लेफ्ट कॉर्नर पे। और 4791 जो हमारी क्वेश्चन में दी हुई थी 3475। और जो हमारी एलोकेशंस हैं उन्हें हम सेंटर पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये 18 है, ये 1 आ रही थी, फिर 12 और 25 है, ये 12 और ये 25, फिर 4 है और 30 है, 4 और 30, ये हमारी एलोकेशंस हैं, ये हमने सेंटर में लिखी हैं। अब इसके बाद इसकी ऑप्टिमलिटी का जो टेस्ट है वो मोदी मेथड से करते हैं, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। ये इस तरीके से है और इसमें हम क्या क्या निकालते हैं ये हमें देखना है। तो देखो हम ये देखते हैं, यहाँ तो वैसे हर रो में 2 ही एलिमेंट हैं। ये इस रो में भी एलोकेशन 2 हैं, इस रो में भी एलोकेशन 2 हैं, और इस रो में भी एलोकेशन 2 हैं। तो जिस रो में एलोकेशन ज्यादा होती हैं उसको देखो, इधर तो हम लिखते हैं UI और इधर लिखते हैं VJ। ये क्या है UI और VJ? इसमें जो है हम ये CRS लिखा जाता है। CRS का मतलब है कि जिसमें एलोकेशन है उसमें जो लेफ्ट कॉर्नर पे वैल्यू दी हुई है ये हम लिखते हैं इनका जोड़। जैसे यहाँ पर एलोकेशन अगर इसमें 432 हैं, इसमें भी 2 हैं, अगर किसी में ज़्यादा होती हैं तो उसे लेते हैं और इनका जोड़ इस तरीके से लिखना है हमें। जैसे UI जिसमें एंट्रीज हैं तो UI प्लस VJ इक्वल टू 3, और इसमें भी एलोकेशन है UI प्लस VJ से मतलब है फर्स्ट रो, I का मतलब रो और J का मतलब कॉलम। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो U1 प्लस V2, और इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं C12। C12 हमारा ये आ जाता है यहाँ पे 3। इस तरह से C13 अगर हम लिखें तो C13 हमारा कितना आएगा ये, यानी कि U1 और प्लस V3, और ये कितना हो गया हमारा 6। अच्छा, इसमें से अब हम रो, जैसे हमारी फर्स्ट रो है ये सेकंड रो को हम लिखें, सेकंड रो में भी हम ऐसे ही लिखेंगे। तो देखो C21 कितना होगा ये 4, या C21 को अगर इसका एक्सपेंशन करके लिखें तो U2 प्लस V1 इक्वल टू 4, और इस तरह से इसे लिखेंगे C21, ये क्या कितना हो गया C24, ये यहाँ पे ये कितना लिखा जाएगा 1। अगर इसको उस फुल फॉर्म में लिखते हैं तो U2 प्लस V4 इक्वल टू 1। अच्छा, इस वाले रो को लिखें हम, इस वाले रो में क्या लिखेंगे C31, और ये है वैल्यू 3, यानी कि इसे लिखेंगे हम U3 प्लस V1 इक्वल टू 3, और फिर इसको लिखेंगे ऐसे करके C33 इक्वल टू कितना है 7, और इसे लिखेंगे U3 प्लस V3 इक्वल टू 7। अच्छा, इसमें हम जो है U या V1 को जिसमें ज्यादा एलोकेशन होती हैं उसको हम 0 मान लेते हैं अपने आप ही, इनकी वैल्यू हमें निकालनी होती है तो हम इनमें से एक को 0 ले लेंगे। जैसे यहां पर मान लिया U3 को हमने 0 ले लिया, यहां तो वैसे सब में एलोकेशन बराबर आ रही है तो यहां कोई समस्या नहीं है, किसी को भी ले सकते हैं। तो U3 को अगर 0 ले लेते हैं, देखो यहां से U3 को हमने 0 रख लिया तो V3 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 7, ठीक है। और U3 कहां पर है, यहां पर U3 रखेंगे 0 तो V1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3। इनको हम इधर रखते हैं वैल्यू को, जैसे हमने U3 को 0 रख लिया तो ये UI जो लिख रखे हैं ये हम यहां पर रख लेंगे, ये 0 है। U की वैल्यू इधर लिखनी है और V की वैल्यू इधर नीचे लिखनी है बॉटम में।
अच्छा, तो u की वैल्यू रख ली हमने, v की वैल्यू जैसे v1 कितना आ रहा है हमारा 3, तो v1 को यहाँ रख लेंगे v1 फर्स्ट कॉलम, और v3 7 है, v3 हम यहाँ पे रख लेंगे, ये v3 ये तो v4 है, ठीक है, v3 ये 7 रख लेंगे। अब हम ऐसे हमने देखो इनकी v1 की और v3 की वैल्यू निकाल ली है, तो इसमें यहाँ पर रखेंगे हम, v3 हमारा 7 आ रहा था ना, 7 यहाँ पे रखेंगे, तो 7 को इधर ले जाएंगे, u1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, u1 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, ये है -1। अब u1 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ से निकालेंगे, देखो v2 की वैल्यू, ये -1 है, इसे इधर ले जाएंगे, तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, v2 की वैल्यू 4, ठीक है। फिर आगे ऐसे और रखेंगे हम, सारी वैल्यू रख के ये, जैसे अब हमारी वैल्यू एक तो ये रह रही है v4, v1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 रखेंगे तो इधर जाएगा, तो u2 की वैल्यू कितनी जाएगी 1, तो यहाँ पर हम रख लेंगे, ये u2 की वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है। और अब u2 की वैल्यू 1 रखेंगे, तो v4 की वैल्यू कितनी जाएगी 0। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसको निकालने के बाद जिनमें एलोकेशन नहीं है उन ब्लॉक्स में जाते हैं, जिनमें एलोकेशन नहीं है उन स्क्वायर्स को देखो, जैसे इसमें एलोकेशन नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये 3 और ये -1 इन दोनों को ऐड करो यहां जब जा रहे हैं, तो इसमें क्योंकि ये हमारा आएगा C11 का मतलब u1 प्लस v1, तो इसको हम ऐड करेंगे u1 और v1, ये u1 है और ये v1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और -1 ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर आ जाओ इसमें, इस वाले में देखो 0 और -1 आ गया। फिर इसमें आ जाओ, जिसमें एलोकेशन नहीं है उसमें जा रहे हैं अभी हम, तो जैसे 4 और ये 1 5 हो गया। फिर इसमें आ जाओ, ये 7 और 1 8 आ गया। फिर इसमें आ जाओ 4 और 0 4 आ गया, इसमें 0 प्लस 0, ठीक है। ये हम एलोकेशन इस तरह से रख लेते हैं। फिर इसके बाद हमें जो राइट कॉर्नर है इसकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। यहां पर जिसमें एलोकेशन नहीं है उन कॉलम की बात कर रहे हैं, जैसे 5, इसे कहते हैं डिफरेंस, डी निकालेंगे डिफरेंस, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे और ये कितना जाएगा 3। और इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें, देखो फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो एक तो ये चीज हम समझ गए होंगे बात, ठीक है। इसके बाद हमें फॉर्मूला लिखना है इसका, तो डी आई जे मतलब जिसमें हम निकालना चाह रहे हैं, इसका फॉर्मूला है CIJ में से, देखो ये CIJ है और माइनस ये फिर UIJ VJ है ना, इसको माइनस कर देंगे हम, इस तरीके से हमें निकालना है DIJ। तो अब जैसे यहाँ पे हमें इसमें निकालना है 2 + 1 3 हो जाएगा, ये यहाँ 7 - 5 2 हो जाएगा, 9 - 8 1 हो गया, 4 - 4 0, 5 - 0 5। अब ये जो DIJ हैं दे और ऑल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सब 0 से बड़े होने चाहिए। अगर ये सभी 0 से, देखो ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 5 है, सब 0 से बड़े हैं। सभी अगर 0 से बड़े हैं तो इसका मतलब है हमारा सॉल्यूशन ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जो हमने सॉल्यूशन निकाला है ये ऑप्टिमल है, इससे अच्छा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर ये 0 से कम है तो उसके लिए फिर आगे मेथड है, उसे अभी हम देखेंगे। तो यहाँ अगर जितना इसका सॉल्यूशन आ रहा था वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल दिया है हमने, यही है बस। ये देखो इसमें है ना, ये वोजल से हमने सोल्व कर लिया है, VM मेथड से ये सोल्व कर लिया है। इसके बाद हम इसका ये देखते हैं कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखते हैं तो वो 80 आ रही है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 80। अब क्या इससे भी कम और आ सकती है या यही हमारा ऑप्टिमल है, ये हमें एक बार निकालना है। तो देखो ये वाली जो हमारी 4th रो है इसमें एलोकेशन सबसे ज़्यादा है, तो हम जो है इधर UI लिखते थे और इधर VJ लिखते थे हम। तो इसको ये U1 है, U2 U3 U4 को हम 0 ले लेंगे, और जब U4 को 0 लेंगे ये तो हम शुरुआत में 0 कर लेंगे। अच्छा, अगर किसी कॉलम में ज़्यादा होते हैं, ये तो खैर रो में ज़्यादा, अगर किसी कॉलम में ज़्यादा है तो फिर V को उसको 0 लेते हैं।
ये ध्यान रखना है। अब हम इसमें आते हैं जिसमें एलोकेशन है, तो इसमें एलोकेशन है तो यहाँ हम सी, चलो यहाँ से लिख लेते हैं, ये 4th रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो C41 इसे लिखेंगे C41 और इसकी वैल्यू है कितनी 2, या C41 लिख लो या इसे U4 और प्लस V1 इक्वल टू 1, और U4 को हम कह रहे हैं 0, तो U4 अगर 0 है तो V1 की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 1। ठीक है, V1 की वैल्यू 1 है, ये रख लेंगे हम यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाओ इस वाले कॉलम में, इस वाले ब्लॉक को ले रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, C कितना है ये 4 2, 4th रो 2nd कॉलम। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, U4 और प्लस V2 इक्वल टू 6। अब U4 तो 0 है तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के यहाँ से 6। ठीक है, तो ये ही वैल्यू सारी हमारी निकलनी है, 1 आ गई, ये 6 आ गई, ये 2 आ जाएगी, ऐसे ही करके। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं जिसमें एलोकेशन है उनके लेंगे, तो यहाँ ये है हमारा C32। ठीक है ना, तो C32 की वैल्यू 4 है। अब ये वैल्यू हमारी 6 है, ये इसको हम लिखेंगे U3 और प्लस V2 इक्वल टू 4। यहां से हम देखेंगे V2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 रखेंगे यहाँ पे, तो U3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी -2। U3 की वैल्यू है -2, तो इसे रख देंगे यहाँ पे, ये आ गई। फिर इसमें आ जाओ, और इसमें जब हम पहुंचते हैं तो इसे लिखेंगे हम C23 का मतलब हुआ U2 प्लस V3, और U2 प्लस V3 कितना है इसमें 1 है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं V3 की वैल्यू 2 है, V3 की वैल्यू 2 रखेंगे तो U2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के हमारी -1, ये रख देंगे यहाँ पे -1। फिर इस वाले में आ जाओ, यहाँ ये कितना है हमारा C11 और ये हमारा 2 है, और C11 का मीनिंग हो गया U1 प्लस V1 इक्वल टू 2, और हमारी V1 तो है हमारा 1, तो U1 की वैल्यू आ जाएगी 1, ये 1 आ गई। फिर ये इतना निकालने के बाद, ठीक है, इसकी तो हमें आवश्यकता है ही नहीं कुछ भी अब, और इनको हम ये थोड़ा ध्यान से निकालने की जरूरत है, अगर गड़बड़ हो जाएगी तो फिर नहीं मिल पाने का हमें। अच्छा, जिसमें एलोकेशन नहीं है अब उसमें हम C की वैल्यू लिखते हैं, तो जैसे यहाँ अगर हम लिखना चाहते हैं तो 1 और -1 ये 0 हो जाएगा, 1 और -2 ये -1 हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाओ ये 2 -2 0। फिर इसमें आ जाओ 6 और -1 ये 5 हो गए, इसमें अगर लिखेंगे तो 6 और 1 ये 7 हो गए, और ये 2 और 1 ये 3 हो गए। फिर इनका डिफरेंस हम निकालेंगे, तो इनका डिफरेंस जैसे 7 - 7 0, ये 4 और 3 1 हो गया, 3 - 0 ये 3 हो गया, 3 - 5 ये -2 हुआ, और ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने इनके डिफरेंस निकाल लिए हैं। वो हमने फॉर्मूला बताया था DIJ इक्वल टू CIJ, ये ध्यान रखना है तुम्हें। अच्छा, इसके बाद जो है ना DIJ निगेटिव आ गया, ये एक निगेटिव है, और भी है कोई, तो DIJ अगर किसी में निगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो फिर क्या करें अगर ऑप्टिमल नहीं है, इसके लिए क्या तरीका है कि हम यहां पर जो है थीटा लेते हैं, एक एलोकेशन थीटा, ये उससे आगे का तरीका है जो हमने पढ़ा है। और ये थीटा जब हम लेंगे तो इसके सामने जहां भी एलोकेशन है हम वहां पर जाएंगे, और एक इसका लूप तैयार करते हैं। लूप बनाने के लिए ये जरूरी है कि जिस भी एलोकेशन को हम लें उसके सामने एलोकेशन पड़ती हो। जैसे हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसके सामने एलोकेशन नहीं है, इधर नहीं है, कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो इसके सामने ही हम, ये थीटा है तो इसके सामने यहाँ एलोकेशन को हम चूज करेंगे क्योंकि इसके सामने एलोकेशन है। तो थीटा इसमें से 2 माइनस थीटा करेंगे क्योंकि इनका जो टोटल है वो 6 ही रहना है जरूरी। अब देखो, नहीं 6 तो वो था, इसका जो अवेलेबल रिक्वायरमेंट है वो इतना ही रहना चाहिए जितना दिया हुआ था। तो ये थीटा और ये 2 में से माइनस कर देंगे ताकि इसका जो जोड़ है वो 2 ही रहे। तो अच्छा, ये जब ये माइनस थीटा कर दिया तो इसका जोड़ ये चेंज हो जाएगा। अब ये भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या करें, इसमें थीटा माइनस कराया तो फिर इसमें थीटा प्लस करेंगे। फिर इसमें थीटा प्लस कर दिया तो इसका बैलेंस गलत हो जाएगा, इसका जो जोड़ है वो 10 प्लस थीटा हो जाएगा, या 18 प्लस थीटा हो जाएगा।
तो हम यहां से फिर माइनस थीटा करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से, ये देखो लूप बन गया है हमारा ऐसे करके, ये ध्यान रखना है, ये लूप ऐसे ही बनना है, इसको लूप बनाना कहते हैं, ये इस तरीके से। अब इनमें से फिर ये जो हम करते क्या है कि जो ये थीटा मिनिमम वाले माइनस थीटा जो है, जहां जहां पर माइनस थीटा है, इनमें से जो मिनिमम है माइनस थीटा वाले में जो मिनिमम है उसको हम जीरो कर लेते हैं, मिनिमम ऑफ 2 माइनस थीटा एंड 8 माइनस थीटा, और इसे इक्वल टू जीरो करते हैं। और जब इसे जीरो करेंगे तो ये इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, ये, तो यहां से थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। और थीटा की वैल्यू 2 जो है, फिर हम यहां इस थीटा को 2 रखेंगे, और यहां पे 2 रखेंगे तो यहां से 2 माइनस कर लेंगे, 2 माइनस 2 यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 10 माइनस थीटा की वैल्यू 2 है तो 12 हो जाएगा ये, और ये 6 हो जाएगा। इनका जो जोड़ है वो उतना ही रहेगा। और उसके बाद इसे रखने के बाद में फिर से हम ऑप्टिमली टेस्ट लगाते हैं। देखो मैं इसे ये जैसे थीटा वैल्यू रख के दिखाता हूं, यहाँ पे थीटा हमने 2 रख दिया ये, ठीक है। ये 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6। ये 10, 2 माइनस 2 0 हो गया, और ये 10 प्लस 2 ये 12 हो गया। इस तरह से हमने ये एलोकेशन इसकी चेंज कर दी है। और इस लूप को भी हम हटा देंगे। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है जो हमने कर लिया ना, उसका नेक्स्ट स्टेप ये मैं बता रहा हूं, इसको हम हटा देंगे। और फिर से देखो, अब मैं इसमें, अब ये हमारी एलोकेशन आ चुकी है, इसमें भी 2 एलोकेशन है, इसमें एक है, इसमें एक है, और इसमें भी, इसमें 2 हैं, ये आ गई हैं। अब इसमें अगर हम ये ui है, इसको हम 0 लेते हैं, मान लिया u4 हमने 0 ले लिया ये, ठीक है। अब इसमें जिसमें एलोकेशन है तो v ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 आ जाएगा। कैसे आया है 1 और 2 भाई, उसी तरीके से प्लस v1 है ना, इक्वल टू 1। अब v1 को 0 ले रहे हैं तो v1 की वैल्यू 1 निकलेगी, ऐसे करके ये 2 आ जाएगी। फिर इस पे आ जाओ, इसको क्या लिखेंगे हम, u3 और प्लस v2 इक्वल टू 4। लेकिन हमें यहाँ वैल्यू मालूम नहीं है, अभी नहीं कर सकते इसे हम। यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि इसके सामने की वैल्यू पता है ना, तो u1 प्लस v1 लिखेंगे इसे। नहीं, ये कितना लिखा था हमने, ये u4, ये u4 था हमारा, ठीक है ना, ये u4 है, ये u4 v1 इक्वल टू ये है, और u4 इक्वल टू 0 है, u4 इक्वल टू 0 है, तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1 ऐसे निकली थी, v1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इसमें रखते हैं हम u1 प्लस v1, ये कितना हमारा 2 है, u1 प्लस v1 2 है। अब इसमें हम रखेंगे यहां से वैल्यू निकाल के v1 की वैल्यू 1, तो u1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ये रख दो यहाँ पे, u1 की वैल्यू 1 है। फिर हम आगे चलते हैं, इसमें आ जाओ, इसे क्या रखेंगे हम, u2 और प्लस v2, ये कितना है 3, ये, और ये कितना है, इसको लिखो u2 प्लस v3, u2 प्लस v3 कितना है 1, ये 1 है। इसमें रखो वैल्यू, कितनी की रखेंगे हम बताओ, हमें मालूम है u में, तो इसे 2 रख लेंगे हम, तो u2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी -1, ये -1 आ गई हमारी, ठीक है। और फिर हम इसमें भी रख लेंगे, देखो u2 प्लस v2 इक्वल टू 3 है, और हम इसमें u2 की वैल्यू -1 रखेंगे तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ये v2 की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। और अब एक ये रहेगी बस, ये इससे निकलेगी, ये क्या है, u3 प्लस v2, u3 प्लस v2 इसे लिखो, u3 प्लस v2 कितना है हमारा 4, और ये हमारा 4 है, तो इसे रखने पे 4, ये 0 आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें जिसमें एलोकेशन नहीं है उसमें रखो, इन देखो 4 और 1, ये 5 आ गया, ये 2 प्लस 1 ये 3 आ गया, ये 1 प्लस 0 ये 1 आ गया, ये 1 माइनस 1 ये 0 आ गया, और इसमें ये कितना आ गया, 2 माइनस 0 ये 2 आ गया, और इसमें 4 प्लस 0 ये 4 आ गया। इसमें से माइनस करके लिखो, ये 2 आ गया, ये 4, 7 माइनस 2 ये 5 होगा, और ये 3 माइनस 0 3 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, इनका डिफरेंस। और सारे जितने भी डी हैं सब हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है, यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है इसका। अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है बताइए ना जरा,
अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम निकाल लेंगे और वो कितनी आ रही है, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 76। चलो 2 से तो कम ही है ना, वो 80 थी, ये 76 है।